इंदिरा एकादशी का व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृ पक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी तिथि। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितर पक्ष के एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में उद्यात तिथि की मान्यता है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से शुरू होगा और 8:38 पर खत्म हो जाएगा। व्रतियों को इस शुभ समय में ही पारण करना चाहिए। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होगा है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से साधक को अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत एवं पूजन करने से पितरदोष से मुक्ति मिलती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से या इस व्रत का पुण्य उनको देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को निराहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। धूप दीप जलाकर रोली चावल से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। कथा सुनने के बाद आरती करें। विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। यदि शक्ति न हो तो जलीय आहार और फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद अपने परिवार के साथ मौन रहकर खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम क्रोधालस्य का त्याग करके सात्विक जीवन जिएं। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान न करें, यानी बाल न धोएं। भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करें। आइए इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा
धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधिपूर्वक बैठने के लिए आसन दे दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि विधि पूर्वक हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता से एकादशी का व्रत भंग हो गया था। उन्होंने संदेशा दिया है, वो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करे, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधिपूर्वक श्राद्ध करने योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें तथा रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के अनुसार राजा ने अपने परिजन तथा दासों सहित व्रत किया। व्रत करने से आकाश से पुष्पवर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा की तरह राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चला गया। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।